वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आपका वहाँ वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ एविडेंस एक्ट में क्या है। सेक्शन 91 डील करता है एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। किससे? कॉन्ट्रैक्ट से, ग्रांट से और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे लिख लिया गया है। और सेक्शन 92 डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। किसी भी तरह का ओरल एग्रीमेंट का एक्सक्लूजन अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का। तो सेक्शन 91 और 92 को समझने के लिए समझिए कि आपको बेस्ट एविडेंस रूल को अपना यहाँ अप्लाई होता है। एविडेंस रूल both the section is based upon the same principle that the superiority of the documentary evidence to oral evidence। मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुपीरियर हो जाता है ओरल एविडेंस से। कैसे? जब हम ओरल एविडेंस 59 और 60 सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में पढ़ रहे थे तो हम ये देखा था कि कोर्ट को बहुत सतर्क रहना होता है। कोर्ट मस्ट बी कॉन्शियस while रिसीविंग द ओरल एविडेंसेस, लेकिन वो बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में नहीं है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑलवेज सुपीरियर टू द ओरल एविडेंस। अब इस वजह से इन सर्टेन केसेस ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड द सेम इज द बेस्ट। कुछ केसेस में क्या आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, उसमें आपको अगर देना है तो यू कैन ओनली ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस where the demonstration is exemplified in record, the record is the best proof of the reality। अगर किसी डेमोन्स्ट्रेशन में आप करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड लाते हैं तो रिकॉर्ड ही क्या है? बेस्ट रिकॉर्ड प्रूफ है आपकी रियलिटी का। द मैक्सिमम ऑफ लॉ इज व्हाट एवर इज रिकॉर्डेड एज अ हार्ड कॉपी मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। जिसको रिकॉर्ड किया गया है हार्ड कॉपी में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, इन द राइटिंग में, उसे कोर्ट में प्रेजेंट भी आपको करना है इन द रिटन फॉर्म, इन हार्ड कॉपी, इन फिजिकल कॉपी, है ना। इसका मीनिंग यही है, अगर किसी चीज को कोर्ट लॉ रिक्वायर कर रहा है टू बी डॉक्यूमेंटेड, तो वो डॉक्यूमेंट भी जब कोर्ट में प्रेस हो तो वो जब प्रेजेंट भी हो तो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, ना कि ओरल फॉर्म में इसका सारा कुछ बताया जाए कंटेंट के बारे में। द बेस्ट एविडेंस रूल डज नॉट डिमांड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एविडेंस विच कैन पॉसिबली गिवन ऑफ एनी फैक्ट, but its desire is to prevent the introduction of any evidence than the document itself। इसे डॉक्यूमेंट चाहिए बेस्ट। तो सेक्शन 91 जो है वो चैप्टर 6 ऑफ एविडेंस एक्ट में पढ़ता है। बिगिन विद सेक्शन 91, इट डील्स विद द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। किसका एक्सक्लूजन? ओरल एविडेंस का। किसके द्वारा? बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इट कम विद 2 एक्सेप्शंस, 3 एक्सप्लेनेशन एंड 5 इलस्ट्रेशन। तो सेक्शन 91 कहता क्या है? व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, any disposition of property have been reduced in the form of document। जिसे किस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया गया है? इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। और वेयर एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाई लॉ, जहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, जहां पे लॉ चाहता है टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, किसे रिड्यूस कर लिया जाए? इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये 3 चीजें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन जिसे रिकॉर्ड किया गया डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, या जहां पे लॉ का रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसको रिड्यूस कर लीजिए या फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट मस्ट बी पुट इन एविडेंस। मतलब या तो आप इसका कुछ ओरिजिनल कॉपी दीजिए, या तो जो सेकेंडरी एविडेंस हमने सेक्शन 63 में पढ़ा था कि इसकी फोटो कॉपी ओरिजिनल से कंपेयर करके, इसको जो भी करके ओरिजिनल से जो कंपेयर करके जो कॉपी आएगी उससे आप दीजिए। अगर इन केस डॉक्यूमेंट आपके सेक्शन से जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो आपका लॉस्ट है या किसी और के पावर में, जो केसेस हमने सेक्शन 61, 62, 63, 64 में पढ़ लिया है या 65 में पढ़ लिया है, तो यहाँ पे लेकिन आप उस कंटेंट को ओरली नहीं कि उस लेटर में ये लिखा हुआ था इसके लिए हम कोई विटनेस ले आए, वो नहीं चलेगा। एक्सेप्शन 291 है 2, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, विल एडमिटेड टू प्रोबेट, ये 2 एक्सेप्शंस आते हैं इसके। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 91, ट्रांजैक्शन इन वन और मोर देन वन डॉक्यूमेंट। कभी कभी ट्रांजैक्शन कई डॉक्यूमेंट्स में होता है, मोर देन वन ओरिजिनल, एक्सट्रानियस फैक्ट इन डॉक्यूमेंट, ये 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। When any matter required by law, जब कोई ऐसा मैटर जिससे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होता है टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे लिख लेना, इसका डॉक्यूमेंट बनाना, ये कोई ऑप्शनल वर्क नहीं रह जाता है। इसे आपको बाय द नेसेसिटी रूल, मतलब इसे लॉ का रिक्वायरमेंट है कि आपको उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में डालें, हैव बीन प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और बाय गिविंग secondary evidence of its content
No evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such document or their representative in interest, but for the purpose of contradicting, varying, adding or subtracting from its term. तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट है जिसको कोर्ट ये चाहता है, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड बाई लॉ है कि उसे रिड्यूस करना आपको फॉर्म में, तो किसी भी तरह का ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल नॉट बी एडमिटेड. नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज टू सच डॉक्यूमेंट. मतलब किसी भी तरह का ओरल एविडेंस आप नहीं ला के प्रस्तुत कर सकते हैं. एक्सेप्शन टू सेक्शन 92 क्या बोलता है? देयर आर 6 एक्सेप्शन. द फैक्ट विच इनवैलिडेट द डॉक्यूमेंट, वो पूरा का पूरा फैक्ट जो कि पूरे डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर दे. कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है कि हम किस बात का बात करें? रिड्यूस टू डॉक्यूमेंट. और ये रिड्यूस टू डॉक्यूमेंट ऑप्शनल नहीं हुआ, ये बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हुआ था. रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज अ कंडीशन प्रेजेंट. उस कंडीशन से पहले ओरल एग्रीमेंट प्रेजेंट था, प्रेसिडेंट था, पहले करना था. डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट मेड सब्सिक्वेंटली टू रिन्यू और मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट. एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली एनेक्स टू कॉन्ट्रैक्ट. एक्सट्रिंसिक एविडेंस ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस. ये 6 कंडीशंस है जहां पे आप ओरल एविडेंस को ला सकते हैं इन केस जहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि उस डॉक्यूमेंट को आप रिड्यूस कर ले इन राइटिंग फॉर्म. स्टिल अगर आपका एक्सेप्शन में केस लाई करता है तो यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट ओरल एविडेंस. तो सेक्शन 91 92 में कुछ समझने का चीज़ बहुत कम है. समझना आपको यही है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म का. सबसे बड़ी तो ये कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज ऑलवेज, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज सुपीरियर टू ओरल एविडेंस. सो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप प्रस्तुत करें या प्रेजेंट करें, तो वहाँ पे आप ओरल एविडेंस नहीं ला सकते. थैंक यू.